Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all doing well. Today we are going to start the new topic of our English grammar and the topic is interjection. तो बेटा आज का टॉपिक है interjection, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Interjection or words used to express strong feeling or sudden emotions. इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को या सडन इमोशंस को जाहिर करती हैं. ठीक है, इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को सडन इमोशंस को जाहिर करती है. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है. आउच, आई फेल डाउन. तो यहाँ पर अचानक गिरने की वजह से जो फीलिंग्स आ रही है वो किस वर्ड से एक्सप्रेस हो रही है? आउच वर्ड से एक्सप्रेस हो रही है. तो आउच यहाँ पर इंटरजेक्शन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हुर्रा वी हैव वन द मैच. तो मैच जीतने की खुशी को हम किस वर्ड से एक्सप्रेस कर रहे हैं? हुर्रा वर्ड से एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो हुर्रा यहाँ पर इंटरजेक्शन है. ठीक है, तो इंटरजेक्शन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. पहला है, इंटरजेक्शन इज नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. मतलब इंटरजेक्शन सेंटेंस के किसी पार्ट के साथ ग्रामेटिकली रिलेटेड नहीं होता है. अगर ये सेंटेंस में नहीं होंगे तो फिर भी सेंटेंस का मीनिंग सेम ही रहता है. ठीक है. सेकेंड है, इंटरजेक्शन इज फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क. मतलब इंटरजेक्शन वर्ड के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है. एक्सक्लेमेशन मार्क आप देख सकते हैं, जो छोटी लाइन है और नीचे उसके डॉट है, तो इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. तो चलिए अब हम देखते हैं किस टाइप की फीलिंग के लिए किस टाइप का इंटरजेक्शन यूज़ किया जाता है. तो जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए बेटा इन इंटरजेक्शन का यूज़ होता है. हा हा, हुर्रे, याहू, वाव, एटसेट्रा. ठीक है. तो ग्रीफ को एक्सप्रेस करने के लिए इन इंटरजेक्शन का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, ओह नो, ओह माई गॉड, हाउ सैड, अलास. ठीक. सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए इन इंटरजेक्शंस का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट, अमेजिंग, फैंटास्टिक. ठीक है. और मिस्टेक को एक्सप्रेस करने के लिए हम ओह, ओप्स, माई गॉड, नो शिट एटसेट्रा का यूज़ किया जाता है. तो लास्ट है बेटा प्रेज. प्रेज को एक्सप्रेस करने के लिए हम ब्रेवो का यूज़ करते हैं, वेल डन, कीप इट अप एटसेट्रा. ठीक है, आया समझ? तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है, डैश यू वन द कंपटीशन. तो दो ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्रेवो एक ऑप्शन है और वॉव ऑप्शन है. ठीक है. तो अब इस सेंटेंस में प्रेज किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप ब्रेवो लिखेंगे. ब्रेवो, यू वन द कंपटीशन. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल है, डैश माई पेट कैट रन यस्टरडे. तो यहाँ पर दुख की बात है कि मेरी कैट चली गई है, तो इसलिए इस दुख को हम किस इंटरजेक्शन से एक्सप्रेस कर रहे हैं? तो हम यहाँ पर अलास का यूज करेंगे. अलास, माई पेट कैट रन यस्टरडे. ठीक है. थर्ड एग्जाम्पल है, डैश दिस इज अ ब्यूटिफुल ड्रेस. तो इसमें हम लिखेंगे वाव दिस इज अ ब्यूटिफुल ड्रेस, क्योंकि ड्रेस को देखकर हमारे दिल में जो फीलिंग्स आ रही है, जो खुशी आ रही है, वो किस वर्ड से एक्सप्रेस किया जा रहा है? वाव से. नेक्स्ट एग्जाम्पल, डैश वी आर गोइंग टू इटली फॉर अ हॉलीडे. तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, तो इसमें आप yippee लिखेंगे. yippee, वी आर गोइंग टू इटली फॉर अ हॉलीडे. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज.